दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। नारी को एक अजीब से षड्यंत्र के जाल में बांध दिया गया और ये पुरुष जाति ने बांधा है, ध्यान रखना। कट्टरवादी आप बोलते हो, इंडिया से कट्टरवादी तो वो है, आप जाकर थूक के तो दिखाओ रोड पे। एक सोसाइटी है जिसके 30 लाख मेंबर हैं जो पीड़ित औरतों से परेशान है। सैल्यूट सिर्फ 2 लोगों को आता है, एक नाना पाटेकर है और एक अन्नू कपूर है। ये इन्होंने जो किसिंग शॉट्स मेरे रखवाए ना अपनी नेक्स्ट फिल्म के अंदर, आप देखो बुड्ढा कैसे करता है। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with the cast of हमारे 12. Hi guys, welcome to Bollywood Now. Thank you very much. सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा, एक वर्ड में हमारे 12 क्या है आप लोगों के लिए? एक फिल्म है। सब एक एक करके बताइए। फिल्म हमारे 12 एक फिल्म है हमारी, जो पॉपुलेशन के बेस के ऊपर आधारित है। आप देखेंगे समझ में आ जाएगा हमारे 12 क्या है। बिना देखे इसके बारे में बताना मुश्किल होगा। जानने के लिए तो देखना पड़ेगा। और अन्नू सर के साथ हम लोग भी काम करके इतने खुश हो गए हैं कि मतलब खुशी किस लिए है बताऊं कि पता नहीं सर ने कैसे 12 बच्चों का बोझ ढोया है ना? ये देखने के लिए तो आपको कमिंग सून 7 जून को आना पड़ेगा कि 12 बच्चों का बोझ धो के सर रहना थक गए। लेकिन फिल्म सीरियस टॉपिक को डील करती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ विमेन, रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ मदरहुड की बात करती है। चाहे कहीं अंडर खाने, कहीं मेकर्स ने पॉपुलेशन के ज्वलंत प्रश्न को भी छेड़ा है। तो इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म, राइट, एक कंटेंट बेस्ड फिल्म है। ये है हमारे बात। सर मैं जब देख रही थी, इसका 2 सिक्का होता है, एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लोगों ने नेगेटिव उठा के भेज दिया, हर जगह पॉपुलेट कर दिया। मैं इनसे जब बात कर रही थी, मैं इनको भी यही कह रही थी कि इसका एक पॉजिटिव मैसेज भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर लोगों को ये जानना। और लोगों ने पहले ही इस पर कमेंट कर दिया कि दिस इज़ द प्रोपेगेंडा फिल्म और थ्रेड्स आने लग गए। उस पर क्या कहना चाहेंगे सर कि फिल्म देखने से पहले ही आपको जज कर किया जाए? मैं सिर्फ आप सब लोगों को मालूम, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी किस चीज़ का प्रोपेगेंडा है? एक तो सबसे पहली बात, जो लोग क्रिटिक हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन किस चीज़ का प्रोपेगेंडा है? आप लॉजिक दीजिए। आपने कुछ पढ़ा है नहीं, आपने फिल्म देखी नहीं है और कमेंट पास कर दिया। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, कुछ देखा नहीं है, कुछ समझा नहीं है, अध्ययन नहीं किया है, तो ऐसा करना उचित नहीं है। ये हाँ जी, बोलो। हाँ कहिए, आप बताइए। फिल्म देखे बिना ही इसे जज कर लिया, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए, कोई भी चीज़ को बिना देखे जज नहीं करना चाहिए, बट हमारा नेचर होता है एज ह्यूमंस कि वी जज बुक बाय इट्स कवर, राइट? तो टीज़र में, एंड टीज़र बहुत ग्लिम्स होता है, टीज़र में ना मूवी के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इट्स एन अमेलगमेशन, इट्स नॉट द होल मूवी, एंड वो आपको सिर्फ एक जागरूकता के लिए रहता है। आप जागरूक तो हुए हैं, अगर बातें हो रही है इस मूवी की तो जागरूक तो हुए हैं लोग। बिल्कुल। अब बस काम ये है कि आप 7 जून को जाइए सिनेमाज में और देखिए कि एक्चुअली में क्या है वहाँ पे। बहुत अच्छा। अदिति, आपका एक्सपीरियंस कैसा था मूवी? हाँ, मूवी में अनु कपूर के साथ काम करने का? अमेजिंग। मतलब सबसे पहले तो जब मुझे पता चला था कि मैं अनु कपूर सर के साथ काम कर रही हूँ तो वो बहुत ही ओवरवेलमिंग मोमेंट था, क्योंकि वो इतना बड़ा चैलेंज के तौर पे मैंने लिया कि अनु कपूर सर के साथ मैं कर रही हूँ। बट जैसे मैं सेट पे गई एंड सर इतने सपोर्टिव थे हम सबके लिए। सर ने हम सबको काफ़ी हेल्प किया पूरे शूट के दौरान। तो वो बहुत ही, हम सारे लोग बैठ के महफिलें जमाया करते थे और मस्त तराने गाया करते थे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग थी एंड ऐसा एक्सपीरियंस आई थिंक हर किसी को मिलना चाहिए लाइफ में। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बेहद खूबसूरत, बिल्कुल हमारी फिल्म की तरह। आप जाके देखिए 7 जून को। अमेजिंग एक्सपीरियंस था टू प्ले अनु सर्स डॉटर। ये खुद में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत डर गई थी, मतलब ऐसा लगा था कि यार मैं कर पाऊँगी। आई वाज लाइक वेरी मच पैनिक अबाउट थिंग्स, बट सर ने इतना कंफर्टेबल फील कराया ऑन सेट ऑफ सेट, बहुत अच्छे से। मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया हमें, हमारे डायरेक्टर सर ने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमें इतना सपोर्ट किया, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम इतना बड़ा मैसेज दर्शकों तक पहुंचा सकें। ये एक मेरे खुद के लिए बहुत बड़ी बात है और एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड। और सबसे बड़ी बात कि हम जब शूट कर रहे थे तो हमारी जो पूरी शूटिंग हुई है वो एक मुस्लिम एरिया में हुई है, लखनऊ के अंदर में। तो हमने जितने भी आर्टिस्ट बुलाए थे, जूनियर आर्टिस्ट जितने भी थे, उसमें करीबन 50 से 60 महिलाएं थी। जो जब शूट हो रहा था तो सीन को देख के महिलाओं ने रोया है,
चलो ये भी चीज़ें निकल के बाहर आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट लखनऊ में ये चीज़ें हमने देखा है हमारी आंखों से, पूरे करीबन 30 दिन तक थे सब साथ में, तो सारी शूटिंग में सब लोग थे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम लेके आ रहे हैं। आप लोग जब देखेंगे फिल्म तो समझ में आएगा कि बिना रोए शायद कोई भी बंदा वहाँ से वापस नहीं आएगा थिएटर से। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं ताकि फिल्म के बारे में बात हो। नेगेटिव पब्लिसिटी हम नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी सामने वाले ऑडियंस ने बना लिया है इसके बारे में। हम नहीं, नेगेटिव पब्लिसिटी हम नहीं कर रहे हैं। हाँ जैसे मैंने बोला इनका नाम राम है जी, अब आपने सोच लिया इनका नाम रहीम है जी, तो ये सोच आपकी है, हाँ उनकी नहीं है। उनका नाम राम ही है तो आप उसको राम समझ के देखिए तो राम दिया। राम रहीम में दोनों फर्क है, दोनों नाम में फर्क, बंदा एक ही है बट नाम दो हो गए उसके। बट आप कैसे किस नजर देखते हो उसको, ये आपका प्रॉब्लम है। बिल्कुल बहुत अच्छे रवि जी, बहुत अच्छे। बिल्कुल। अनु सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, भगत जी से नहीं पूछोगे, मेरा पेमेंट बाकी है। भगत जी आप पेमेंट सर बिगा के मारते हैं, कहते नहीं है ना, दौड़ा के लंदन में मारा है ना। इतनी मेकर्स की मेहनत है, खुद बैग लेके कांस में गए, भाग रहे थे दौड़ते हुए, ठीक है ना। सर आप लोगों ने मिलकर अनु कपूर को क्यों चूज किया एज एक्टर इस फिल्म के लिए? ये हम प्राउड महसूस करते हैं कि सर इतनी अच्छी इस फिल्म में इन्होंने खैर तो सर की तो बात ही मैं डिस्कस करूंगा। अनु कपूर जी को लेने का रीजन ये था कि जब स्टोरी हमारे पास जब स्टोरी आई, जब सामने वाला स्टोरी सुना रहा है राइटर, तो वो जो स्टोरी हमने जब फर्स्ट टाइम सुना तो हमारे दिमाग में अनु जी का ख्याल आना शुरू हो गया। वो ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो गया कि ये पर्टिकुलर जो मंजूर अली खान का संजरी, जब हमारे जो स्टोरी है मंजूर अली खान संजरी का, तो इनका चेहरा हमारे सामने आने लगा। ये बंदा है हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में उस बंदे को, वही बंदा इस रोल को प्ले कर सकता है। क्या बात है, पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए हमारा उनके दिमाग में आया और ऊपर वाले का मालिक के आशीर्वाद से आज अनु जी हमारे साथ है। हमारी फिल्म बन गई और रेडी और रिलीज पे है जी 7 जून को, जो आप लोग को देखना है। जी बिल्कुल। आप खुद भी कहते हैं कि सर नेशनल अवार्डेड हैं, और मैं ये भी जरूर कहूँगा कि ये फिल्म में इतनी अच्छी एक्ट किया है कि फिर से एक कहते हैं ना, फिर से एक ट्रॉफी और जीतने का मौका आ रहा है फिल्म 7 जून के बाद। तो ये भी एक और मौका है कि इतनी अच्छी का मतलब इनका रोल प्ले है फिल्म के अंदर में। एक वुमेंस के बारे में सर ने इतना अच्छा बताया है, और आपको बताऊं लोगों का जो ये नज़रिया है वो बड़ा डिफरेंट है। सर ने इस्लाम के बारे में बहुत अच्छा बताया फिल्म में कि इस्लाम क्या है, कम्युनिटी क्या है, बच्चे ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम्स है, और उन्होंने एक बड़ा नारा दिया है कि हम दो हमारे 12 नहीं होने चाहिए, जो अगला देश का नारा है वही नारा बाद में उन्होंने बताया। और फिल्म देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। और ये फिल्म हम लोगों ने, जब हम लोग बाहर भी गए, अब वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक चैनल्स को भी बोला कि ये फिल्म जब ओमान में दिखाई गई, इसका जब हम लोगों ने सेंसर के लिए भेजा, वहाँ के लोगों ने इतनी तारीफ की। वहाँ का जो सरकार है, आप कट्टरवादी आप बोलते हो इंडिया से कट्टरवादी तो वो है, आप जाकर थूक के तो दिखाओ रोड पे। यही हम लोगों को, हम लोग इधर उधर कुछ भी कर लेते हैं, कहीं भी वॉशरूम चले जाते हैं, बाथरूम चले जाते हैं, रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, हंटर जब तक नहीं होगा ना, अब सिस्टम होना चाहिए। हम ही इंडियंस यूके जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लेन में चलते हैं, गाड़ी को आगे पीछे नहीं करते, हॉन्क नहीं बजाते हैं, बहुत सी चीज़ें एकदम जाकर सीधे हो जाते हैं। बत्ती क्रॉस नहीं करना, बत्ती क्रॉस लो जी 10,000 पाउंड जुर्माना, ज़्यादा ठीक है। तो अभी इतनी कट्टर कंट्री है ओमान, आपको वहाँ पे आपको शायद पता हो कि लोग बुरके में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, विदाउट बुरके आप बाहर नहीं जा सकते हैं। उस फिल्म, उस कंट्री ने इसका सेंसर अप्रूव किया है, उसमें भी 7 जून को ये फिल्म आ रही है। तो अगर इस्लाम के खिलाफ होती और इस्लाम के अगर हम लोग उल्टा बात कर रहे होते या हम लोग किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे होते, तो क्या ये ओमान में फिल्म लगती? बिल्कुल नहीं। सिंगापुर में फिल्म लग रही है, यूके में लग रही है, यूएस में लग रही है, आज न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, और भी बहुत सारी कंट्री में वर्ल्ड वाइड फिल्म लग रही है। सिर्फ ये मुद्दे के लिए कि पॉपुलेशन इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन हर कंट्री का एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से उतना ही आपको फैसिलिटी देनी है तो आपके बच्चे 1-2 होंगे तो आप सुखी रहोगे। और यही कहानी सर ने अपने घर से एक दिखाई है, जो 7 जून को देखने के बाद पता चलेगी। बिल्कुल। अनु सर, मेरा सवाल आपसे होगा। सूफी साहब, मैं बोलूँगा। सूफी सर, आपसे बात करना चाहूँगी कि डायलॉग लिखा है आपने इस फिल्म में, अनु कपूर को सोचकर जब आपने लिख रहे थे सोचकर उनको कि मैंने मंजूर अली खान को सोच के लिखा था। मैं सच आपको ईमानदारी से बताऊं, मंजूर अली खान संजरी का जो किरदार है, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं। जिस घर में हम शूट कर रहे थे वो मुसलमान का घर था। हुसैनाबाद मुस्लिम इलाका है जहाँ पे हर तरह के लोग हैं, तो तादाद में जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की।
तो सर का एक सीन था जहाँ वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो वहाँ के जो नवाब साहब थे वो आए और वहाँ घूम रहे थे, जब सर पढ़ रहे थे तो मुझसे उन्होंने पूछा कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, और जब वो पास गए तो लिटरली सर पढ़ रहे थे तो वो हैरान हो गए। आप सोचो, जो शख्स रियल कुरान पढ़ रहा है, मतलब सिर्फ वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, इबादत, और जैसे टोपी लगा के वजू करने के बाद, तो हम फिल्म ऐसी क्यों बनाएंगे जो किसी को आहत करे? तो आप बिल्कुल भी इस तरह का दिमाग में लाइए ही मत कि अब कितनी बड़ी बात सर ने कह दी है। बीरेन जी ने जो बात कही है उसके आगे जितने ये जो कमेंट्स हैं ना, सब फीके पड़ जाते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री, क्योंकि आपका रेफरेंस तो यही है ना कि यार इस्लामिक कंट्री है, सॉरी मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन है ये, और वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता है। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग भी बदल रहे हैं, उन्हें मालूम है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि गलत का है, क्योंकि उन्हें मालूम है सही है। वो देखना चाहते हैं कि फिल्म का किरदार कैसा सोचता है, कैसा उसका नज़रिया है, किस भाव से वो जीता है अपने आप को, वो है फिल्म। तो आप प्लीज़ देखिए 7 जून को, कोई भी गुंताड़े मत लगाइए, जस्ट वेट फॉर 7 जून कमिंग सून। और देखिए हर लोग का नज़रिया है, नज़रिया आप नहीं चेंज कर सकते हो। कतर में फिल्म को बैन किया, ठीक है ना, उनका नज़रिया है। ओमान में लोगों ने खूब सारा, तो हर चीज़ को आप किस आईने से देखते हो वो आप दिखाने की कोशिश करोगे। लेकिन कुछ चंद लोग बैठकर देखते हैं फिल्म। जब आप पब्लिकली जाते हो और आपकी थिएटर वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है तो पूरी विश्व जब देखती है और वो एक मैसेज देती है कि नहीं, इस तरह की फिल्में, इस तरह की कंटेंट आनी चाहिए। मसाले वाली फिल्म और ये सब फिल्में तो बहुत सी देखते आ रहे हैं। ये किसी ने, मेकर्स ने हिम्मत तो की है कि आपकी जनता को, आपकी पॉपुलेशन के बारे में आपको बताया आके। सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या चेंजेस आज भी नहीं हुए हैं देश में वुमेन को लेकर? नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। नारी की ये दुर्दशा जो है वो आज की नहीं है, सदियों सदी सहस्त्रों वर्षों पुरानी है। नारी को एक अजीब से षड्यंत्र के जाल में बांध दिया गया, और ये पुरुष जाति ने बांधा है, ध्यान रखना, पुरुष जाति ने बांधा है। और अब ज़माना बदल गया है, अब स्त्री का ज़माना आ रहा है, तो वो गिन गिन के बदले लेना शुरू कर रही है। ऐसी बात नहीं है, आप ताज्जुब करेंगे कि भारतवर्ष में पीड़ित पतियों का एक सोसाइटी है जिसके 30 लाख मेंबर हैं, जो पीड़ित औरतों से परेशान है। माजी भाई को, नहीं सही, गलत नहीं बोल रहा मैं आपको, नहीं, ये बिल्कुल इसमें आपको हंसी आएगी, लेकिन फैक्ट बात है, क्योंकि सहस्त्रों वर्षों से हमने स्त्री को आदर नहीं दिया। हम बोलते रहे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में वो हमारी दासी नहीं है, वो हमारी सहोदरी है, हमारी सहभागी है, हमारी लाइफ पार्टनर है, बराबर की जीव है अपोजिट सेक्स की, बस इतना ही है। और ये इसका जब तक सही मूल्यांकन नहीं होगा तब तक ये द्वंद्व चलता रहेगा। कहीं ना कहीं उस्ताद मंजूर अली खां संजरी के कुनबे के ज़रिए ये बात मेकर्स ने पूरी तरह उजागर कर दी है। फिर आपने पूछा इनसे कि इनको क्यों लिया, तो फिर मेरे को अचानक मेरे एक डायरेक्टर हैं अभिषेक शर्मा, उनकी याद आ गई। उनके साथ पहली फिल्म तो शौकीन की थी, दूसरी फिल्म उन्होंने बनाई और ये पीछे पड़ गए मेरे अभिषेक शर्मा, कहने लगे कि मुझे इस रोल के लिए आप ही चाहिए। तो उनके प्रोड्यूसर, बहुत बड़ी कंपनी थी, कि यार क्यों यार, ये तो बहुत पैसा लेगा, पैसा लेते काम करने का है। तो मैंने कहा अभिषेक क्यों कर रहा है? कहने लगे सर ये रोल शांताराम सदानंद राणे, वो रोल आप ही कर सकते हैं। मैंने पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, क्योंकि वो मराठी आदमी का रोल था, काका, शांताराम काका उसको सब बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं तो वो भी ईमानदारी के साथ करता हूँ। और टेलीविजन के ऊपर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने जब उसको देखा तो मुझे फ़ोन करके आमिर खान ने बोला, अन्नू जी मुझे तो सबसे अच्छा काम आपका लगा, शांताराम काका। तो जो काम मुझे दिया जाता है उसको मैं एक्सेप्ट ही तब कर रहा हूँ जब पूरी ईमानदारी के साथ मैं उस काम को कर पाऊँगा। आप एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पता नहीं मूड आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ कि आज से कोई 34 साल पहले स्वर्गीय चेतन आनंद साहब ने एक सीरियल बना रहे थे, उसका नाम था परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हमारी फौज में, हमारे डिफेंस में सर्वोच्च वीरता का पदक है, उससे बड़ा पदक नहीं है परमवीर चक्र। तो 1971 में दिसंबर में अमर शहीद अल्बर्ट एक्का को देश की रक्षा करते हुए
जो वीर गति को प्राप्त हुए, उस वजह से उनको परमवीर चक्र मिला और उन्होंने परमवीर चक्र के एल्बर्ट एक्का के रोल के लिए मुझे चुना। अब कहने लगे कि तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हमारे कालीना के अंदर जो मिलिट्री आर्मी का डिफेंस पर्सनल है, कालीना जो सांता क्रूज पूर्व में है, तो मैंने कहा करेंगे सर। मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली, उसमें भी मैं उतना ही समर्पित था जितने हमारे 12 में था। मैं सवेरे 6 बजे उठ के वहाँ पे ड्रिल करने, वेपन ट्रेनिंग लेने के लिए आया। तो मेरे जो उस्ताद होता है, जो हवलदार बच्चन सिंह थे, वो बॉस होता है ड्रिल का, मैंने उसको भी उतनी ही सीरियसली लिया। मैंने 9mm की कार्बाइन चलाई, और कार्बाइन चलाना नहीं है, उसको फुलतरू से कैसे साफ करते हैं वो भी मुझे पता है, कैसे उसकी मैगजीन निकालते हैं वो भी मुझे पता है। SLR मैंने चलाई है, AK-47, AK-56 चलाई, वो हैंड ग्रेनेड चलाया। ये मेरा समर्पण था। और इंडस्ट्री में सैल्यूट सिर्फ 2 लोगों को आता है, एक नाना पाटेकर है और एक अन्नू कपूर है। क्योंकि सैल्यूट जो होता है ना, आर्मी का या पुलिस का जो सैल्यूट है ना, वो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आप हवलदार से पूछेंगे, जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो बास है, बाप है आपका, जब आप ग्राउंड में खड़े हुए हैं, वो आपका DIG DG बेटा कुछ नहीं, लेकिन वो हवलदार खड़ा हो ना जो ड्रिल का, उसको खड़ा है, तो वो आपको बोलेगा जाने का लंबा रास्ता, आने का छोटा रास्ता। ये है बस, वो 2 आदमियों का सही सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो हम जो भी काम करेंगे उसमें सही अल्बर्ट एक्का का रोल करेंगे, वो भी मेहनत और ईमानदारी के साथ करेंगे। शांताराम काका का रोल करेंगे तब भी ईमानदारी, उस्ताद मंजूर अली खां का रोल करेंगे तब भी ईमानदारी समर्पण के साथ करेंगे, और वो करेंगे जो दुनिया में कोई नहीं करेगा। तो जहाँ इंडस्ट्री में इस एज में लोग ना बचते हैं ऐसे किरदार करने से, और आपने बखूबी इस टीजर, जो थोड़ा सा टीजर आया उसमें मैंने देखा आपका किरदार, आपका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो मतलब आपको 1 मिनट के लिए भी लगा नहीं कि मैं इस एज पे ये कर रहा हूँ, थ्रेट आएगा? क्योंकि आप इससे पहले वाले इंटरव्यू में कह रहे थे कि ना कि मैं आज 72 का हूँ, फिर भी मैं ऐसे ऐसे किरदार कर सकता हूँ। अरे उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जब तक जिंदा हूँ और जब तक मेरे पैर चल रहे हैं, मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगा। मैं तो आप बोलो, आप तो मुझको सेक्स मैनियाक का रोल दो, फिर मैं बताता हूँ। और आप देखो ये जो है ना, ये इन्होंने जो किसिंग शॉट्स मेरे रखवाए ना अपनी नेक्स्ट फिल्म के अंदर, आप देखो बुड्ढा कैसे करता है। ये है, अपना काम ईमानदारी के साथ करो, जो भी आपको प्रोड्यूसर दे, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इस लड़की को, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी का रोल कर रही हैं, ये हमारे 12 में, मुझे इनको धक्का देना है। मैंने धक्का दिया, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का है। मैंने कहा बेटा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? अगर अन्नू कपूर धक्का देगा, इनका फादर, इसको लड़की को चोट लग गई, तुम्हें आर्ट नहीं आता है, आर्ट नहीं आता है, क्या बात कर रहे हैं? इसको, ये हमारी पत्नी का रोल कर रही है, तीसरी है कि दूसरी पता नहीं मेरे को, लेकिन वही तो कंफ्यूजन है सर, वही तो कंफ्यूजन है। 7 जून को पता चलेगा कि 7 जून को पता चलेगा कि दूसरी है कि तीसरी है। आप ताज्जुब करोगे कि मैं, देखो एक लड़की है, नई लड़की है, शी इज जस्ट 20 to 23 years old यार। सो एक सीन है जो थोड़ा इंटीमेट सीन है, घबरा गई। मैंने कहा फिक्र मत कर, मैं हूं ना। घबरा गई, नहीं बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। लेकिन आप जब उसको इम्पैक्ट देखोगे ना, इनको उम्मीद भी नहीं थी कि इनको ऐसे पढ़ के, वो ऐसे देख रहा है, ऐसे करके दिखाया। इसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो रियल एक्सप्रेशन है। कितनी खूबसूरत लड़की है, ये बात है। तो हमको जो दिया जाएगा हम ईमानदारी मेहनत के साथ करेंगे। ए भाई पिक्चर देख, उस्ताद मंजूर अली खां संजरी के कुनबे की कहानी है। लखनऊ के हुसैनाबाद में रहते हैं और 11 बच्चों के अब्बा हैं, वालिद हैं। उनका रवैया अपने फर्जंद, मतलब अपने बेटों के लिए कुछ और है, अपनी जो बेटियां हैं उनके लिए कुछ और है, घर की ख़वातीन के लिए कुछ और नज़रिया है। और उस नज़रिए के अंदर किस तरह से ज़िंदगानी के अंदर दुखों के प्याले, हद चाहिए सज़ा में उक़ूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। ये है कहानी। 11 बच्चों के बाप हैं, लेकिन 12वां बच्चों के लिए आपको कमिंग सून 7 जून आना पड़ेगा 12वां बच्चा को देखने के लिए। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं।
थ्रेट के बाद आप सबकी पहली फिल्म थी और उसमें ही इतनी थ्रेट्स आ गई, उसके बाद कितनी लाइफ थोड़ी चेंज हुई है आप सबकी? शायद बिल्कुल नहीं चेंज हुई है। जैसा थ्रेट्स आया हम लोगों ने कांटेक्ट किया, हम मीटिंग की है, इमीडिएटली हम पुलिस स्टेशन गए, वर्सोवा पुलिस स्टेशन। उसका आप देख लीजिए, उसके एविडेंस बैठे हैं सर लोग यहाँ पे हमारे हेल्प के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। भारत में हैं हम लोग, ये थोड़ी ना हम लोग पाकिस्तान में हैं, ठीक है? वहाँ भी रहेंगे तो नहीं डरेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छी कास्ट किया है, अच्छी फिल्म बनाई है, एक मैसेज दिया है, तो देखने के बाद पता चलेगा। सरकार का, महाराष्ट्र प्रशासन का, महाराष्ट्र पुलिस विभाग का और प्रशासन का, शासन तंत्र का, केंद्र की सरकार का, हर तरह से जो भी है उसका सहयोग हमें मिला है। इत्तेफाक से मैं शेयर करना चाहूँगा, कल संध्या को श्री अमेय खोपेकर जो मनसे के उपाध्यक्ष हैं और अधिकारी हैं, उनका मैसेज आया और उसके अध्यक्ष श्री राज ठाकरे ने कहा पूरी सपोर्ट हमारी आपके साथ है, क्योंकि धमकियां जो मिली थी कि हम फिल्म रिलीज़ नहीं होने देंगे, उन्होंने ये कहा है देखते हैं किसकी हिम्मत है कि इस फिल्म को रिलीज़ होने से रोक ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग हमारे साथ हैं, सुदर्शन टीवी के लोग हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारे लोग, साधुगण हमारे साथ हैं, जो भी हमारे साथ होना चाहता है। गलत काम हमने नहीं किया है भाई, हमने जिस परिवार की कहानी बनाई है वो भारतवर्ष का एक परिवार है। बहुत बढ़िया बात। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी, थैंक यू।